हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू जी की। एक ऐसी नारी जिन्होंने कविता की मधुर धुन से स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे, जबकि माता बरदा सुंदरी देवी कवयित्री थी। सरोजिनी नायडू 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय क्रांतिकारी थे, जबकि दूसरे भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय कवि, कथाकार और अभिनेता थे। बचपन से ही वे मेधावी छात्रा थी और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा तेलुगु भाषाओं में निपुण थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने द लेडी ऑफ द लेक जैसी 1300 पंक्तियों वाली एक लंबी कविता लिखी, जो उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण थी। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1895 में 16 वर्ष की आयु में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई और अगले 3 वर्षों तक किंग्स कॉलेज लंदन तथा गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। उच्च शिक्षा के उपरांत जब वे इंग्लैंड से भारत लौटी, तब 1898 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह गोविंद राजुलू नायडू से हुआ, जो पेशे से चिकित्सक थे। भारत लौटने के बाद सरोजिनी नायडू जल्दी ही कुशल वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वे 1905 के बंगाल विभाजन के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई और महात्मा गांधी तथा पंडित नेहरू जैसे प्रमुख व्यक्तियों से मिली। उन्होंने भारत की आज़ादी के साथ महिलाओं के अधिकारों और विशेषकर महिला शिक्षा के लिए सशक्त आवाज उठाई। उनका तर्क था कि राष्ट्रवादी आंदोलन को महिला मुक्ति आंदोलन से अलग नहीं किया जा सकता। वे भारतीय महिला संघ से जुड़ी, जिसने महिला मताधिकार और सशक्तिकरण का समर्थन किया। 1917 में नायडू, एनी बेसेंट और हेराबाई टाटा ने महिलाओं के मताधिकार पर चर्चा के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अंततः 1919 में पारित भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय प्रांतीय परिषदों को महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार दिया। इससे देश भर में सीमित मताधिकार प्राप्त हुआ और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाया गया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न स्वतंत्रता गतिविधियों में शामिल होने के कारण कई बार गिरफ्तार भी हुई। 1925 में कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वैसे तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन सरोजिनी नायडू इस पद तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1931 में वे गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र के लिए लंदन गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, किंतु उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और भारत के संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न देशों की यात्राएं की। सरोजिनी नायडू को उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान मिले। आइए अब उन्हें सुनते हैं। केसर-ए-हिंद पदक ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके सामाजिक सेवा के लिए प्रदान किया गया, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध में उन्होंने इसे लौटा दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व को सम्मान देते हुए उन्हें 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला प्रतीक भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक सुधार में उनके अथक प्रयासों के कारण वे राष्ट्रीय महिला प्रतीक बनी। भारत कोकिला खिताब उनकी काव्य प्रतिभा और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले प्रभावशाली भाषणों के लिए महात्मा गांधी द्वारा उन्हें ये खिताब प्रदान किया गया। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष 1925 में पहली भारतीय महिला के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
2 मार्च 1949 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पद पर रहते हुए सरोजिनी का निधन हृदयाघात से हो गया। वे मात्र 70 वर्ष की थी। आज भी उनकी कविताएं और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियां हमें प्रेरित करती हैं। सरोजिनी नायडू ने सिद्ध किया कि स्त्री शक्ति असीमित है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके कार्यों और अन्य कई क्षेत्रों में उनके योगदान का सम्मान करते हुए भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे गोल्ड रेडियो।